Hello, good morning students. Welcome to our new video. So today we will discuss most important chapter of the class 12 accountancy, that is the issue of debenture. जनरली देखो issue of debentures पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और आते भी हैं, ठीक है ना। वही हम डिस्कस करेंगे 2025 के एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आप 6 मार्क्स और 3 मार्क्स बहुत इजीली होल्ड कर सकते हो, नथिंग टू मेमोराइज, कुछ चीजें याद भी करने की नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स डिस्कस करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या है। दैट इज द इशू ऑफ डिवेंचर। देखो क्या होता है, कैसे क्या चीजें हैं, वो हम बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन फैक्टर, जो मेन चीजें हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर में। सबसे पहले है इसमें आपके दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज द फर्स्ट purchase consideration means other than cash, and the second one is issue and redemption of debenture. So सबसे पहले we will discuss about the issue of debenture on purchase consideration. So let's just purchase consideration other than cash. देखो परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा, इसकी मतलब क्या होगी कि कोई भी एक कंपनी दूसरे कंपनी से कंपनी को ही खरीद ले रहा है। इन दैट केस में कुछ पार्ट उसे पेमेंट कर दे रहा है एंड द रिमेनिंग पार्ट जो है वो उसे डिवेंचर दे दे रहा है, शेयर्स नहीं। व्हाई नॉट शेयर्स, व्हाई डिवेंचर्स, वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, बट 2025 के एग्जाम के लिए जो अभी हम टॉपिक पकड़े उस टॉपिक पे ध्यान देते हैं। सो पर्चेस कंसिडरेशन अदर देन कैश में देखते हैं। सपोज आपको करने क्या है, देखो सपोज ए एक कंपनी है, वो बी के एक कंपनी को खरीद ले रहा है। तो ए जब एक बी के कंपनी को खरीदेगा तो बी की कंपनी की ऑलरेडी बहुत सारे उसकी एसेट्स होंगी, बहुत सारी उसकी लायबिलिटी होंगी, उसकी गुडविल भी होंगी। वो सारी चीजों को क्या करेगा, ए खरीद लेगा ना। अगर खरीदेगा तो कुछ पेमेंट तो करने हैं, तो पेमेंट करने के बहुत सारे वे हो सकते हैं। आइदर वो बिल्स दे सकता है, आइदर वो कैश में पेमेंट कर सकता है, आइदर वो बैंक दे सकता है, दैट इज द चेक के थ्रू पेमेंट कर सकता है, और कह सकता है कि बाकी जो डिफरेंस बैलेंस है या फिर जो बैलेंस है वो मैं क्या इशू करूंगा, डिवेंचर इशू करूंगा। एंड दैट इज द कांसेप्ट कॉल्ड परचेस कंसिडरेशन बट अदर देन कैश। परचेस हमने किया है, अग्रीमेंट हुई है, बट कैश के अलावा, तो कैश के अलावा हम क्या देंगे, डिवेंचर देंगे। तो डिवेंचर तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि डिवेंचर पे क्या होती है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहती है। सपोज दैट इट्स गिवन दैट 6% डिवेंचर। सो ये 6% क्या को डिनोट करता है, ये डिनोट कर रही है कि इस डिवेंचर पे 6% का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज होंगे आपके। फाइन। परचेस कंसिडरेशन में किस तरीके से क्या एंट्री करनी होती है वो हम देख लेते हैं। फाइन। देखो सबसे पहला ऑन परचेस ऑफ रनिंग बिजनेस में क्या होगी, ऑन परचेस ऑफ रनिंग बिजनेस। देखो किसी भी रनिंग बिजनेस को अगर आप परचेस करोगे तो बहुत इजी सी बात है, जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको आप डेबिट कर दोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद आप कर दोगे टू, जिस भी कंपनी से खरीद रहे हो, जिस भी कंपनी से खरीद रहे हो, या नहीं गिवन है नहीं तो आप वेंडर लिख दोगे, टू वेंडर अकाउंट, ठीक है ना। ना अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है कि एसेट के साथ साथ आप लायबिलिटी भी तो खरीदोगे, तो आपको क्या करनी है, फिलअप करनी है कि लायबिलिटी भी हमने ली है, क्योंकि एक कंपनी की एसेट के साथ लायबिलिटी भी तो रहेगी। रनिंग बिजनेस को खरीदोगे तो एसेट के साथ लायबिलिटी भी मिलेगी आपको। सो जितनी की एसेट्स खरीद रहे हो डेबिट, लायबिलिटी जितने के रहे हो क्रेडिट। प्लीज बी रिमेंबर बुक वैल्यू नहीं अग्रीड वैल्यू। कई बार क्वेश्चंस में आपको बुक वैल्यू विद अग्रीड वैल्यू मिलेंगे। बुक वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हमें अग्रीड वैल्यू से मतलब है। जितनी की एसेट खरीद रहे हो डेबिट, लायबिलिटी जो ले रहे हो वो क्रेडिट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एसेट्स और लायबिलिटी को खरीदने के बाद दोनों पार्टीज के बीच में, कंसाइनर और कंसाइनी दोनों पार्टी के बीच में कितने का परचेस कंसिडरेशन हुआ, मतलब कितने की अग्रीमेंट हुई है कि हम इतनी की पेमेंट करेंगे, वो होती है वेंडर्स में। यहां पर कौन सी अमाउंट डालनी है, परचेस कंसिडरेशन वाली। देखो अगर परचेस कंसिडरेशन अगर वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो सिंपल सी बात है, एसेट में अमाउंट लिखेंगे, लायबिलिटी लिखेंगे, एंड जो डिफरेंस बैलेंस है वो हम वेंडर पे डाल देंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन भी गिवन है आपको
एंड सपोज ये डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं कर रही है, तो अगर डिफरेंस आपकी डेबिट में आ गई तो हम उस डिफरेंस को हम फिल कर देंगे गुडविल अकाउंट से ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख करके। एंड इफ यू गॉट अ डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड, you'll have to write the capital reserve and that too as a balancing figure. प्लीज अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, कितने खरीद रही है एंड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डिफरेंस बैलेंस आपका परचेस कंसीडरेशन हो जाएगा। एंड सपोज इन द क्वेश्चन एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी एंड परचेस कंसीडरेशन भी गिवन है, and if match the debit and credit, fine. अगर match नहीं हो रही है, difference balance will be the goodwill on the debit side, and if you got the difference on the credit side, the balance will be the capital reserve, and you have to write the balancing figure. तो जो भी difference होंगे वो पुट अप, मैं यहाँ स्टार मार्क डाल रहा हूँ, either ये आएंगे या तो ये आएगा, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकती है। Now the question is what about? अब हम परचेस तो हमने कर लिया, बट अब हम क्या करेंगे? परचेस करने के बाद क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, आपको देखने हैं कि जो पेमेंट है वो हो कैसे रहा है, क्या सारा का सारा पेमेंट जो है वो आपका डिवेंचर इशू करके हो रही है, या फिर जो पेमेंट है आपका वो कुछ पार्ट आप उसको कैश में, बैंक में या फिर डेबिट में, जैसे बिल्स में पे कर रहे हो। सपोज इफ यू आर पेइंग समथिंग इन अ कैश, सो सपोज तो एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू आइदर कैश, बैंक और बिल्स, फाइन। अगर कुछ पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो फाइन, ये होगा आपके वेंडर को जो भी आप पेमेंट कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद आप डिवेंचर इशू कर रहे हो। अब डिवेंचर जब इशू करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो जाता है वो बच्चे क्या करते हैं कि अमाउंट कहाँ पर क्या डाले और कैसे क्या करें। देखो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। डिवेंचर जब हम इशू कर सकते हैं, हमारे पास तीन ऑप्शंस होती हैं। हम एट पार में इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम में इशू कर सकते हैं और एट डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही केस में मैं आपको एग्जांपल लेकर के सिखाऊंगा कि तीनों ही केस में हमें करने क्या है। देखो सबसे पहली केस, अगर एट पार पे डिवेंचर इशू हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखनी है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू जितनी भी परसेंट, सपोज दैट इट इज 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो सिंपल इज दैट, और कुछ नहीं करना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द बैलेंस क्या होंगे, कुछ भी बात नहीं है। देखो वेंडर में सपोज दैट 10 लाख की अग्रीमेंट हुई थी, आपने 3 लाख कैश में पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग 7 लाख यहां पर आ जाएंगे, नथिंग मोर देन दैट, क्वेश्चन खत्म। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ एट पार, अगर आपको गिवन है कि डिवेंचर इशू हुई है एट प्रीमियम पे, एट प्रीमियम, प्रीमियम दैट मींस क्या होना, फेस वैल्यू से ज्यादा होना, तो प्लस होकर के, ठीक है ना। तो इस केस में सो सिंपल, अगेन आप लिखोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद में टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट आप लिखोगे इसमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और इस केस में हमें कई बार एमसीक्यूज में मिल जाएंगे, आपको 3 मार्कर्स क्वेश्चन में मिल जाएंगे या एमसीक्यूज में मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना। वो कैसे कैलकुलेट होती है वो देख लो आप। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे कैलकुलेट हो रही है, उसके लिए फॉर्मूला है, जो भी आप अमाउंट टू बी पेएबल, जो भी आपको अमाउंट पे करने हैं, इसको आपको डिवाइड कर देना है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से, तो ये आपको मिलेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिल जाएंगे। करना कुछ नहीं है, सपोज अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे आपके सपोज 10 लाख पेमेंट करने थे, 3 लाख आपने कर दिया, 7 लाख टू बी पे, तो अमाउंट टू बी पेएबल विल बी 7 लाख एंड फेस वैल्यू, सपोज दैट द प्रीमियम इज 10%, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सो फेस वैल्यू इज सपोज 100 and 10% दैट इज divided by 110, you will get the number of debentures and after that क्या करने हैं आपको, वेंडर्स में टोटल पेमेंट करनी है, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में आपका जो भी नंबर ऑफ डिवेंचर आए इनटू फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू प्रीमियम वैल्यू। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास में, अगर आपने डिवेंचर को एट डिस्काउंट में इशू किया है, डिवेंचर को एट डिस्काउंट में इशू करोगे
तो एंट्री विल बी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड यस सॉरी यहां पे आपके डिस्काउंट आ जाएंगे, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ द अगेन क्वेश्चन इज, इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेंगे? तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के फॉर्मूला अगेन सेम है, अमाउंट टू बी पेएबल होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस जो भी आपका डिस्काउंट है वो। क्लियर? इससे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे, अमाउंट टू बी पेएबल यहां आ जाएंगे आपके, डिस्काउंट आप अगेन नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू जो भी डिस्काउंट दिया है और यहां पर आपके फेस वैल्यू से। प्लीज बी रिमेंबर ये हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाइड होंगे, ये जो है आपके हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाइड होंगे। ये आपका एक 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस में आ ही जाते हैं या तो 4 मार्कर्स में क्वेश्चंस में। बहुत इजी सा कांसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर मार्क्स बहुत इजी आ सकते हैं। एसेट्स टू लायबिलिटी, वेंडर्स, इफ यू गॉट एनी डिफरेंस, गुडविल, कैपिटल रिजर्व। कई बार बच्चे क्या होते हैं, ये वेंडर्स का अकाउंट क्लासिफाई नहीं कर पाते कि क्या गिवन है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से लिखे होंगे, परचेस कंसिडरेशन हुई है या फिर उनके बीच में जो डीलिंग अमाउंट हुई है कि कितने में अग्रीमेंट हुई है, कितने में रनिंग बिजनेस परचेस होंगे, वो आते हैं आपके वेंडर्स अकाउंट में। अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो वेंडर टू कैश, उसके बाद डिवेंचर पार पे दे रहे हो तो ये वाली एंट्री, प्रीमियम पे दे रहे हो ये वाली, डिस्काउंट पे दे रहे हो ये वाली। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करना मैंने इसलिए आपको सिखा दिए ताकि आप बैलेंस आराम से नोट कर सको, या कई बार 1 मार्कर या एमसीक्यूज में नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करने हैं, जितनी अमाउंट पे करने हैं आपको न्यूमरेटर में रखनी है। अगर आपकी प्रीमियम में है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट में है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ये वाले करके आपके बहुत इजीली बन जाएंगे परचेस कंसीडरेशन अदर देन कैश के कॉन्सेप्ट। क्लियर? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग को तो प्लीज मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट जो डिवेंचर का टॉपिक है वो है डिवेंचर इश्यूज एंड रिडेम्पशन। वैसे रिडेम्पशन और डिवेंचर क्लास 12 के पूरे चैप्टर से ही निकाल दी गई है, बट थोड़े से पार्ट आप देखोगे इसमें जो कि क्या है आपका, वो हम एक बार देख लेते हैं। और ये बहुत मार्क्स होल्ड करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। देखो क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं, पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के वक्त में जो गुडविल का वैल्यू निकालना या फिर क्लोजिंग करना और हिडन गुडविल हो गई, या फिर अगर हम बात करें कि पार्टनर्स की, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती है और कंडीशंस गिवन होते हैं, उन सब में निकालने में बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाती है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। वो भी मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप बहुत इजीली कॉन्सेप्ट पे बना दूंगा, जस्ट वेट करो, आपके एग्जाम से पहले ही वीडियोस बन के रेडी हो जाएंगे और आपको पहुंच भी जाएंगे। बट प्लीज आप फॉरगेट मत करना, आप सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें आप बहुत इजीली मार्क्स लेकर के आ सकते हो, कुछ नहीं करना होता है। पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टोटल हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कितनी हैं। देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखो आपको पता है कि डिवेंचर को हम इशू कर सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे। लेकिन अगर हम रिडेम्पशन की बात करें, रिडेम्पशन मतलब क्या करना, आप जस्ट डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हो या तो इक्विटी शेयर्स में या तो प्रेफरेंस शेयर्स में। तो जब आप कन्वर्ट कर रहे हो डिवेंचर को, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पार पे कर सकते हो या तो प्रीमियम पे कर सकते हो, डिस्काउंट पे नहीं होती है प्रीमियम। प्लीज रिमेंबर, प्रीमियम जो है, रिडेम्पशन जो है, सॉरी रिडेम्पशन जो है वो कभी भी क्या में नहीं होगा, डिस्काउंट में नहीं होंगी, तो वो ऑप्शंस ही नहीं आएंगे आपके पास में। फाइन, चलो आप एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें ध्यान से। इशू ऑफ डिवेंचर में सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, देखो इशूड एट पार एंड नेक्स्ट जो है आपके वो रिडेम्पशन एट पार। देखो ये फर्स्ट कंडीशन है। सबसे पहले देखो, जब तक रिडेम्पशन पार पे रहेगी तब तक आपको कहीं कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। एंट्री क्या हो जाएंगे, तो देखो इसमें एंट्री करोगे सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका है, सपोज 6% डिवेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट दूसरी क्या कर दोगे, तो सिंपल सी बात है 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हो इनटू कितने में कर रहे हो वो आपको पुट अप कर देने हैं। सेकंड जो कंडीशन आ जाती है वो आते हैं आपके इशूड आपके प्रीमियम पे होंगे, इशूड आपके प्रीमियम पे होंगे, बट रिडेम्पशन जो है आपका वो एट पार पे ही रहेगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आगे कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी आ जाएगी आपके 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि अगर आपका रिडेम्पशन जब तक पार पे रहेगा, जब तक रिडेम्पशन पार पे रहेंगे कोई चेंजेस नहीं होंगे, नॉर्मल जो आप एंट्री इशू ऑफ शेयर्स में सीखे हो वही एंट्री रहेंगी। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो अच्छा इस केस में आगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है वो कैलकुलेट कर लेने हैं। ध्यान से देखो सेम फॉर्मूला यूज करने हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए। कई बार आपको यहाँ पर फेस वैल्यू गिवन होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके, और कई बार नंबर ऑफ डिवेंचर्स गिवन होते हैं। अगर नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, अगेन अमाउंट टोटल अमाउंट जो पे करने हैं होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, अगर आपके इसमें है तो। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या हो जाएंगे आपके, तो थर्ड कंडीशन हो जाएंगे आपके इशूड एट डिस्काउंट बट रिडेम्पशन एट पार। अगेन ध्यान से देखो आपके इशू डिस्काउंट में हो रही है बट रिडेम्पशन पार पे है। देखो तीनों ही कंडीशन में हमारे जो रिडेम्पशन है वो पार पे ही है, तो अगेन इसकी एंट्री क्या हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेम दूसरी एंट्री हो जाएगी इसकी 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां डिस्काउंट आ जाएंगे आपके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। अगेन इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने दी हुई है, तो उस केस में अगेन टोटल अमाउंट पेएबल या टोटल अमाउंट जो भी पे करने हैं डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट कर दोगे। देखो ये तीनों ही केस में आपने अगर नोटिस किया हो तो देखो दिखेगा रिडेम्पशन तीनों में ही पार पर है। देखो रिडेम्पशन तीनों में ही किसमें है, पार पर है, दिख रहे हैं। और आप इसमें तीनों में कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि जब तक रिडेम्पशन पार पे है तब तक एंट्रीज में कहीं कोई डिफरेंसेस है नहीं, नॉर्मल जैसे आप शेयर्स में करते थे वैसे ही है। लेकिन जैसे ही रिडेम्पशन आपका प्रीमियम में आ जाएगा उस केस में चेंजेस होगी। अब देखते हैं क्या चेंजेस होगी। सबसे पहला इसमें अगेन लेते हैं फोर्थ नंबर, इशूड हुई है पार पे और रिडेम्पशन हुई है प्रीमियम पे। इशू पार पे ही है बट रिडेम्पशन क्या पे होगी, प्रीमियम पे होगी। अगेन कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं, नॉर्मल जो आप पार की एंट्री करते हो वही एंट्री कर दो, क्या चेंजेस होगी वो वहां नोटिस कर लो बस। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी इसमें हो जाएगी 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आपके रिडेम्पशन पार पे हैं तो 6% डिवेंचर। देखो अभी समझा रहा हूं मैं, हाँ देखो नॉर्मल यही एंट्री हुई ना अब तक देखो जब तक इशू पार का सेम, बस रिडेम्पशन जब प्रीमियम पे आ जाएगी ना आपको क्या करना है, नीचे लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। और देखो अगर फर्म ने डिवेंचर को प्रीमियम में रिडीम किया है ना तो ऊपर आ जाएगी आपकी लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट।
देखो फिर बता रहा हूं, नीचे प्रीमियम आएंगे तो ही ऊपर लॉस डालोगे, अदरवाइज मत डालना लॉस। डिस्काउंट के केस में हम देख लेंगे, डिस्काउंट डाल देंगे। प्रीमियम नीचे आएंगे मतलब ऊपर लॉस आएगा, और ये अमाउंट क्या रखोगे आप, सेम रखोगे, ये दोनों सेम रहेंगे। ये फोर्थ केस हो गया। देखो जैसे ही रिडेम्पशन प्रीमियम में आ जाएगी ना, कुछ नहीं करना है, बस क्रेडिट में प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर आएगी, और वही चीजें लॉस में, डेबिट में आप लॉस और इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दोगे। अब देखते हैं इसका फिफ्थ ऑप्शन। तो फिफ्थ ऑप्शन हम फिफ्थ और सिक्स्थ यहां देख लेते हैं। नो, अगर हम फिफ्थ कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें फिफ्थ आ जाएंगे आपके दैट इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्ड एट प्रीमियम। नाउ ध्यान से देखोगे, इशूड तो डिस्काउंट में हुई है बट रिडेम्पशन आपकी प्रीमियम पे हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री हो जाएगी 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां पर आपका डिस्काउंट है तो आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। नीचे आ जाएंगे आपके 6% डिवेंचर। अगेन मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एंट्री हो गई, अब रिडेम्पशन प्रीमियम में आ रही है तो नीचे लिख दो आप 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। और जैसे ही नीचे प्रीमियम आ गई ऊपर डाल दो लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। देखो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, नीचे प्रीमियम आएगी तो ही ऊपर लॉस आएगा। कई बुक्स में या फिर कई बार इन दोनों को मर्ज कर दी जाती है, इन दोनों को मर्ज करके आपको लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखा जाता है। नो नीड टू वरी, आप ऐसे भी करोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो आप खुद में क्लासिफाई कर पाओगे कि कहां पर क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहते हो इन दोनों को मर्ज करना तो इन दोनों को मर्ज करके डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो और फिर नेक्स्ट सिक्स वाले ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे आपके इशूड हुई हैं एट प्रीमियम पे एंड रिडेम्पशन भी हुई है प्रीमियम पे। तो सबसे पहले अगेन इसकी एंट्री की बात करें तो हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री हो जाएगी 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। उसके बाद यहां पर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम पे हो रही है। रिडेम्पशन देखो, रिडेम्पशन तो छोड़ो, आपकी इशू सबसे पहले देखो प्रीमियम पे हो रही है तो प्रीमियम पे इशू होंगे तो ये एंट्री होती है। नेक्स्ट रिडेम्पशन जब प्रीमियम में आ गए तो नीचे डाल दो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। और यहां जैसे प्रीमियम आ गए यहां पर आपका क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये आपके हो गए 6 कंडीशन। देखो यही 6 कंडीशन से किसी न किसी 3 कंडीशन या 4 कंडीशन में क्वेश्चन पूछ दे, आपकी अगर बहुत अच्छी किस्मत हुई तो ये 6 के 6 ऑप्शन पूछ दे और 6 मार्क्स में आ जाए। वैसे ये होने के चांसेस बहुत कम है, बट हाँ आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये एक ऐसे हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्कर आप बहुत इजीली इसमें लेके आ सकते हो। कुछ चीजें इसमें करनी है नहीं, नॉर्मली मल्टीप्लाई करने हैं और आपको सॉल्व करके लिखने हैं। नाउ मैंने आपको यहाँ पे ये 6 के 6 कंडीशंस के आपके मैंने क्या शो कर दिए, सारे एंट्रीज मैंने आपको दिखा दिया, देख सकते हो। जब तक आपका रिडेम्पशन प्रीमियम पर हुआ है तभी नीचे आपके प्रीमियम आई है और ऊपर लॉस आया है, नीचे प्रीमियम आई है ऊपर लॉस आई है, नीचे प्रीमियम है और ऊपर लॉस है। अदरवाइज जब तक प्रीमियम पे रिडेम नहीं होगा ना तब तक नीचे प्रीमियम और ऊपर लॉस नहीं आएंगे। क्लियर?
तो ये मैंने आपको एड्रेस दिखा दिए, एग्जांपल्स लेकर के, मैंने कोई नंबर्स लेकर के अभी आपको शो नहीं किए। बट अगर जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है कि सर एक बार आप नंबर लेकर के हम लोग को समझाइए या नंबर्स लेकर के आप एक बार वीडियो बनाइए, तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पे नंबर्स लेकर के भी आपको एक वीडियो रेडी कर दूंगा जिसपे बहुत इजीली आप समझ पाओगे कि सिर्फ नंबर्स में कहां पर क्या चीजें मल्टीप्लाई करने हैं। वैसे जो 2025 के बच्चे हैं जो 2025 में एग्जाम्स देंगे वो बहुत इजीली उनको ये चीजें पता होगा, बट फिर भी मैंने आपको एक रिवीजन के फॉर्म पे इसलिए बना दिए ताकि बहुत इजीली आप ये चीजें मेमोराइज कर सकते हो। मेमोराइज भी करने की कुछ चीजें है नहीं इसमें आपके, फिर भी आपको अगर लगता है कि हाँ ठीक है इस पे चीजें समझ आ गई और आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग चाहिए कि हाँ सर वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक बार दिखाइए एग्जांपल लेकर के, तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं एग्जांपल लेकर के इसके वीडियो को बना दूंगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंट्री है वो अभी होने वाली है, ध्यान रखोगे इस एंट्रीज का, ठीक है ना। देखो ये जितने भी डिस्काउंट है या लॉस है, कंपनी इसे एडजस्ट कहां से करेगी, कंपनी इसे एडजस्ट कहां से करेगी। कई बार ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर ये वाली एंट्री ही पास नहीं करते हैं। देखो ये हम पास कब करेंगे, देखो जो अभी हमने पूरे में देखा कि एक डिस्काउंट हो रही थी, एक लॉस हो रहा था। ये डिस्काउंट और लॉस को जो कंपनी है वो एडजस्ट कहां से करती है, तो सबसे पहले कंपनी एडजस्ट करेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। अगर दूसरे में करेगी वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से, जो भी उसकी डिस्काउंट होगी या फिर जो भी उसकी लॉस होगी वो सबको वो कहां से एडजस्ट करेगी, वो सबको सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करेगी। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि डिस्काउंट और लॉस अगर कंपनी के पास पहले से कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सबसे पहले वो सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करेगी। उसके बाद अगर फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ, मतलब अगर आपकी ये वाली बैलेंस जो है वो छोटी हो गई ये वाली बैलेंस से, तो इन दैट केस में जो डिफरेंस बैलेंस है उसको एडजस्ट करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करना होगा। कई बार बच्चे ढूंढते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन है क्या, तो यस कई बार क्वेश्चन में गिवन होते हैं, बट कई बार आप जो जर्नल एंट्री बनाते हो ना उसमें जब इशू प्रीमियम पे इशू किया गया ना वो वाली भी एसपीआर आपकी खुद की हो जाती है, और वही बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक कर देते हैं। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले एडजस्ट होंगी, उसके बाद अगर डिफरेंस बैलेंस है तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे हम डिस्काउंट को, लॉस को, या फिर इशू ऑफ डिवेंचर को भी हम क्या करते हैं जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है वो भी हमारा ऐसे ही एडजस्ट होता है। तो ये एंट्री क्वेश्चन कई बार दे सकती है कि ये वाली एंट्री को भी आप बनाओ, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ जनरली बेटर क्या होती है कि अगर आपको दी हुई है तो आप बना लो ये एंट्री, वो फार बेटर होती है। तो ये हमने इशू ऑफ डिवेंचर का दो कॉन्सेप्ट पे हमने डिस्कस कर लिए, एक जो था आपका परचेस कंसिडरेशन, एक आपके इशू और रिडेम्पशन हो गई। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज आप इसे ध्यान से समझो और 2025 के एग्जाम के लिए आप अपने रेडी करो, बहुत जल्दी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। सो प्रिपेयर करो, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज मुझे कमेंट करना मत भूलना। एंड प्लीज फॉर अपकमिंग वीडियोस डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब वीडियोस, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तो अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते चले जाएंगे। आगे की वीडियोस में डोंट वरी आपको पूरा समराइज्ड वैल्यू भी मिल जाएंगे, पूरा समरी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे एक बार देख करके आप एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले आप अगर एक वीडियो देखोगे टोटल रिकॉल हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।